बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब देखो पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें क्या था, दो बिंदु ए बी दे रखे थे, उसके एक मध्य बिंदु सी था। उसको अपन ने सिद्ध किया था भी ये सी है जो ए बी का मध्य बिंदु। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, वो अपने को सिद्ध करना है। अब देखो किस प्रकार से, जैसे मान लो आपके पास ये एक रेखाखंड है जिसका नाम है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से दे रखा था भी ए बी एक रेखाखंड है, उसका एक मध्य बिंदु क्या है, सी। अब इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी एक से ज्यादा मध्य बिंदु नहीं होते। तो अपन क्या करेंगे कि मान लो एक दूसरा जो मध्य बिंदु उसको हम डी मान लेते हैं। समझ में आ गया ना। अब अपने को ये सिद्ध करना है भी ये डी भी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है या नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माना ए बी रेखाखंड का एक और मध्य बिंदु डी है, ये अपन ने मान लिया। तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है भी ए बी एक रेखाखंड है, उसका एक मध्य बिंदु सी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। कहने मतलब एक मध्य बिंदु सी है, तो इसका मतलब ये भाग है जो ए सी, ये पूरा भाग ए बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जो अपने पिछले क्लास में यानी पिछले सवाल में किया था। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये तो क्या है, दिया हुआ है। इसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। यानी ये चीज आपने पिछले सवाल में क्या है, इसको हल भी किया था यानी सिद्ध भी किया था। अब देखो अपने दूसरा बिंदु क्या मानना है, डी। दूसरा बिंदु क्या मानना है, डी। जो बिंदु डी मानना है वो भी क्या है, ए बी के मध्य में स्थित है, इसलिए अपने दूसरा बिंदु डी मान के देखा है। तो इसमें इसका मतलब डी दूसरा बिंदु मध्य मानना है, तो क्या हो जाएगा ए डी, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। यानी ये जो बिंदु ये भी किसका है, ए बी का आधा है। तो यहाँ इसमें कोष्टक में क्या लिखेंगे कि हमने माना है। भाई बिंदु सी है वो ए बी का आधा, ये तो दे रखा है। अब दूसरा बिंदु अपने डी मान लिया, यानी वो भी इसका बीच में यानी इसका आधा है, तो ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। यानी ए डी जो है वो भी क्या ए बी का आधा है, ये हमने माना है। ठीक है, ये अपने पास दिया हुआ है। अब देखो यूक्लिड की जो अभिघात 1 है उसमें हमने पढ़ा है कि वे वस्तुएं का मतलब यहाँ वे वस्तुएं कौन सी होगी, ए सी और ए डी। ध्यान से समझना आप, वे वस्तुएं कौन सी होगी, ए डी और ए सी। यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। अब देखो दोनों ए सी और ए डी दोनों किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ए बी, दोनों एक ही वस्तु के बराबर है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, तो वे आपस में भी क्या होगी, बराबर होगी। आपस में बराबर का मतलब ये ए सी और ये डी ए बी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए ए सी बराबर ए डी। अब ये क्यों है, इसका अपन कोष्टक में कारण लिख देंगे। तो कारण क्या लिखेंगे, यूक्लिड के अभिघात 1 के अनुसार, यूक्लिड के अभिघात 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो तो
वे आपस में भी बराबर होती हैं। वे आपस में भी बराबर होती हैं। वे आपस में भी बराबर होती हैं। यानी कोष्ठक में आप यूक्लिड का जो अभिगत एक है उसका उल्लेख करना है। उसी के अनुसार क्या है, देखो वे वस्तुएं, यानी ये दोनों अलग अलग वस्तुएं, ये दोनों क्या एक ही वस्तु के बराबर है। इसका मतलब ये जो अलग अलग वस्तुएं ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। यही बात अपने को सिद्ध करनी। अब देखो जैसे मान लो ये ए सी ये बराबर है और ये भी क्या है ए डी बराबर, ये अपने सिद्ध कर लिया। अब ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु क्या है, एक ही है। समझ में आ गया ना। ये ए सी और ए डी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सी और डी एन दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। अर्थात सी और डी के बीच की दूरी क्या है, शून्य है। अब बीच की दूरी शून्य है, इसका मतलब केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी कोई भी रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। ध्यान नीचे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अर्थात सी और डी के बीच की दूरी शून्य है। यहां मैं लिख देता हूं, अर्थात बिंदु सी व डी के बीच की दूरी शून्य है। इस प्रकार से आपको कारण लिख के नीचे इसका हल लिख देंगे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड